तो आज की कार्यपत्रिका में आपका स्वागत है। आज की कार्यपत्रिका शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार हिंदी कार्यपत्रिका आई है। और सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके आज की दिनांक को उतार लीजिए। और ये कक्षा दूसरी की कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका नंबर 83 है। और आइए कार्यपत्रिका को स्टार्ट करते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तिका रिमझिम में से ये आई है और जो हमारा चैप्टर है दोस्त की मदद, उसके अंदर से उससे रिलेटेड ये आई है। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखिएगा। और आइए अब आगे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ दोस्त की मदद में पढ़ा था, जिसे पढ़कर जाना कि किस तरह लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से कछुए की जान बचाकर दोस्ती निभाई। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मतलब फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं। आइए बच्चों, आज फिर से कहानी को दोहराते हैं और नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से संकेत शब्द का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरते हैं। ठीक है, आइए दोहराते हैं इस पाठ को हम। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये दिया है ना संकेत शब्द, इनकी हमें हेल्प लेनी है। ठीक है, आइए अब आ जाते हैं, हमें ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पता क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप ना जो ये संकेत शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, मतलब इसे करने से पहले आप यहाँ से लेकर ना, यहाँ से नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हेडिंग पहले आप उतार लीजिए अपनी। ठीक है, आपको ये उतारनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेडिंग के बिना मैम भी नहीं समझ पाती कि बच्चे ने मुझे कौन सा काम भेजा है। ओके, ये काम क्या किया है। फिर उसके बाद आपको हेडिंग उतारने के बाद ये संकेत शब्द एक अलग लाइन में उतारने हैं। फिर उसके बाद आपको पता है क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ना चलते ये सारी लाइनें फटाफट से उतार लेनी है। वीडियो को क्या करके पॉज करके, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वीडियो का पॉज वाला बटन दबा के अपनी सारी लाइनें लाइन वाइज उतार लेनी है। और बीच बीच में अगर आपका हो सके तो आप चित्र भी बना दीजिएगा, क्योंकि चित्र बनाने से हो सकता है आपकी मैम आपसे खुश हो जाए। ओके, तो आप ये चित्र ज़रूर बना दीजिएगा। आइए चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो चलिए आप फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारी लाइनें फटाफट से उतार लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये लाइनें उतारना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आ जाते हैं हम आगे। यहाँ पे ये लिखा है, एक दिन कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे कि इतने में एक डैश वहाँ आया। अब देखिए, जब लोमड़ी और कछुआ आपस में गपशप कर रहे थे तो वहाँ पर कौन आ गया था, बताइए कौन आ गया था। यहाँ पे हमें कुछ संकेत शब्द दिए, उनमें से ढूंढ के लिखना है। लोमड़ी, कछुआ, खोल, मांद, तालाब, तेंदुआ या पंजे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे दिया गया है। तो अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सा था। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखिए लिखा है, एक दिन कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे कि इतने में डैश वहाँ आ गया। कौन आ गया, तो मैंने एक नंबर डाल के क्या बताया है, तेंदुआ आ गया। फिर दूसरा पूछ रहे हैं, वो लोग दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। डैश तो सरपट दौड़कर अपनी डैश में छुप गई। तो क्या लोमड़ी, तो दूसरे पे आ जाएगा आपका लोमड़ी। और तीसरे पे आ जाएगा आपका क्या, किसमें घुसी थी, मांद। ठीक है, तो बता देती हूँ, पहला तेंदुआ है, दूसरा लोमड़ी है, तीसरा मांद है, चौथा कछुआ है, और फिर पांचवा तालाब है, और छठा पंजा, और लास्ट है खोल। तो ये सारे आपको ऐसे ही लाइन वाइज उतार लेने हैं, क्योंकि लाइन वाइज उतारने से ही पता चलेगा कि कितना सही आपने लिखा है। ठीक है, और मैम आपको हो सकता, अगर आपने ये सारी पिक्चर्स भी यहाँ पे, जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पे ये दे रखी है ना, ये सारी पिक्चर्स अगर आपने ड्रॉ कर ली तो हो सकता है आपकी मैम आपसे खुश भी हो जाए कि बच्चे कितनी सुंदर ड्राइंग करता है। क्योंकि ड्राइंग के भी देखिए, पेपर में अगर डायग्राम आया है, डायग्राम आने पर अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया है तो हो सकता है आपको डायग्राम के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर बाई चांस आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, डायग्राम का पैराग्राफ लिख दिया, तो आपको आधे अधूरे मार्क्स ही मिलते हैं। और अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं दिया और फिर भी आपने किया, तो मैम आपको खुश होकर 1-2 नंबर फालतू दे भी सकती है। तो इसलिए आपको ऐसी फ़ोटोज़ बनानी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जो फ़ोटोज़ से कॉपीज़ अच्छी भी लगती हैं। ओके, तो आइए आगे आ जाते हैं। चलिए हटिए, ये आ गए हम दूसरे में। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, बच्चों, कहानी में मुसीबत आने पर लोमड़ी मांद की तरफ और कछुआ तालाब की तरफ भागे। अपनी मुसीबत आने पर क्या करोगे,
क्या करोगे, नीचे दी गई खाली जगह पर लिखना है। कहाँ लिखना है हमें, ये वाली जो खाली जगह में दिया है इस पर लिखना है। बताओ बच्चों, अगर आप पे कोई मुसीबत आ जाएगी तो आप क्या करोगे, तो वही हमें यहाँ पे उतारना है। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या करेंगे हम। देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं ना, अगर कोई भी हमें थप्पड़ मारते हैं तो हम भागते सीधे घर में जाते हैं। किसको बताते हैं, हम अपनी माँ को बताते हैं। तो यही है, मैं तो अपने घर की तरफ भागूंगा और माँ को बताऊंगा। ठीक है, भागूंगा, ठीक है, भागूंगा और अपनी माँ को बताऊंगा। तो आप ना क्या करना है, अगर आप लड़के हैं तो आप गा पे, तो लड़कियाँ हो तो आप गा पे की मतलब लगाइए, लड़के हो तो नहीं लगानी है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, अगर लड़की हो तो यहाँ पे ही ऐसे हो जाएगा, मैं तो अपने घर की तरफ भागूंगा और माँ को बताऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कुछ करेक्शन करना होगा, गा पे भी ई की मात्रा लगानी पड़ेगी इस जगह पर, और इस जगह पे आपको ई की मात्रा लगानी ही होगी। एक इस जगह पे लगानी पड़ेगी और एक इस जगह पे लगानी पड़ेगी। तो फिर ऐसा हो जाएगा, मैं तो अपने घर की तरफ भागूंगी और माँ को बताऊंगी। और लड़के हो तो मैं तो अपनी घर की तरफ भागूंगा और माँ को बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आज की। आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। आगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं। ये कल की बातचीत ही है, बट हमने उसे इंग्लिश में लिखा था, अब इसे हमें हिंदी में लिखना है। तो आइए लिख ही लेते हैं। लड़की ने क्या बोला था, हो चुका, अब क्या, अब हम कुछ नया लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पापा मुझे, सॉरी, मुझे डर लग रहा है। हो सकता है लड़की कह रही है पापा मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से ये लड़की वाली बातें लिख लीजिए। ठीक है, ये लड़की ने जो बातें करी हैं वो वाली बात लिख लीजिए। अब चलिए फिर पापा क्या बोलेंगे। सॉरी, डरो मत, पापा कहेंगे डरो मत, मैं, सॉरी यार मैं अच्छा नहीं बन रहा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। तो पापा, कल लड़की ने बोला पापा मुझे डर लग रहा है, कहा कि डरो मत, मैं हूँ ना। तो पापा ने कहा डरो नहीं, मैं हूँ ना। तो आज की वर्कशीट तो हमारी यही कंप्लीट हो जाती है। आज की पूरी वर्कशीट आपको अपनी नोटबुक में पूरी की पूरी वर्कशीट करनी है। और फिर क्या करना है, वर्कशीट करने के बाद ये वर्कशीट आपको अपनी मैडम से चेक भी करवानी है। यूँ नहीं आप चेक नहीं करवाएंगे, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वर्कशीट तो कर लेते हैं बस चेक नहीं करवाते। तो आपको सबसे पहले जाना है अपने स्कूल ग्रुप पर, और वहाँ पे जाके इस वर्कशीट को डालिए मैम के पर्सनल नंबर पर, और उसे डाल के मैम से अपनी वर्कशीट चेक करवाइए। और चेक करवाने के बाद, नहीं, चेक करवाने से पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, क्योंकि आपको आने वाली और नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको सेकंड क्लास की सारी वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी। थैंक यू।